नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोर्ट में। दोस्तों, कई दिनों से मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपना वीडियो लेकर के प्रस्तुत नहीं हो पाया हूं। इसके लिए मैं अपने तमाम दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं। और इसी के साथ आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं वो विषय है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट में जिन लोक लुभावन योजनाओं का हाईलाइट किया है, उनमें से एक योजना जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है वो है स्मॉल सेविंग स्कीम। निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। और अप्रैल 2023 से जो जून 2023 की तिमाही है उसमें लगभग सभी स्मॉल सेविंग योजनाओं 12 में से 4 को छोड़कर के बाकी 8 योजनाओं पर मोदी सरकार ने ब्याज दरें बढ़ा दी। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक योजना जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, उस वरिष्ठ नागरिकों के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अपना विषय लेकर के प्रस्तुत हुए। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम सेवानिवृत्ति लाभ योजना भी कह सकते हैं। दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक अच्छी इनकम देने के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं में से एक योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और ये योजना दोनों बैंकों और डाकघर दोनों के द्वारा इस योजना में पैसा निवेश किया जा सकता। दोस्तों, अभी जो मार्च 2023 खत्म होने के बाद जो अगली तिमाही शुरू हुई है अप्रैल 2023 से, उस तिमाही में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पे जो मिलने वाला ब्याज है वो दोस्तों बढ़ा करके 8.2% कर दिया गया है, जो कि सभी सेविंग स्कीम्स में सर्वाधिक है आज की डेट। अगर आप पीपीएफ या एफडी या आरडी या किसी भी तरीके की स्कीम में जाते हैं तो आज जो सबसे बेहतर रिटर्न और गारंटीड रिटर्न जिसमें मिल रहा है वो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है, वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी खाते के द्वारा। दोस्तों, वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है या वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से कम है लेकिन वो सेवानिवृत्त हो गए हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक व्यक्ति एक से ज्यादा खाते को चालू कर सकता है या अपने स्पाउस या अपने जीवन साथी के साथ एक संयुक्त खाता खोल सकता है। मोदी सरकार ने एक और अच्छी चीज जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए की, उसमें यह किया कि पहले इसमें अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख रुपए ही थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है उसमें इसमें अधिकतम जो पैसा निवेश करने की सीमा है उसको लगभग दुगना करते हुए इसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए तक कर दी। तो दोस्तों, ये जो सेविंग स्कीम है इसमें जो बेनिफिट्स है वरिष्ठ नागरिकों को, वो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो 80C के तहत इसमें टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 80C के अंडर 1.5 लाख तक का आप टैक्स में अपनी सेविंग शो कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैच्योरिटी पर जो आने वाला जो पैसा है वो टैक्सेबल है। इस योजना में मिनिमम 1000 रुपए खर्च करके इस योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। और इस योजना की अवधि जो है वो 5 साल की है और आप अपनी मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर आप अपनी रिक्वेजिशन पे इसको 3 और अगले सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इस योजना का लाभ आप 8 साल तक निवेश करके ले सकते हैं। और यदि आपको इसमें अगर निकासी की जरूरत है तो आप 1 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज ये जो सरकारी सेविंग स्कीम्स जो है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनका एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज आप टीवी देखेंगे या कहीं भी जाएंगे या बैंक में भी जाएंगे तो वो जो कर्मचारी हैं वो आपको इन योजनाओं को नहीं बता करके आपको हवाई सपने दिखा करके शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड या अदर तरीके के रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें जो है निवेशक से ज्यादा फायदा
जो ब्रोकर है या जो आपको निवेश करा रहा है उसको ज्यादा फायदा है। तो ये सरकारी सेविंग स्कीम्स जो कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न के साथ ये एक स्कीम है जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनको जो है वो पैसा सुरक्षित भी रहे और उससे आने वाला रिटर्न जो कि आज की डेट में 8.2% तक है, जो सीनियर सिटीजन को बैंक में जो एफडी पर सीनियर सिटीजन को जो एफडी पर रिटर्न मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 7.5% से लेकर के 7.5% तक अलग अलग बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है। अगर भविष्य में अगर रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक एफडी पर रेट्स भी बढ़ाते हैं तो भी जो वरिष्ठ नागरिक की सेविंग स्कीम है उस स्कीम का ब्याज उस ब्याज से ज्यादा ही होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी के घरों में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है जो कि सेवानिवृत्त है, आप उन्हें एजुकेट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो अपना पैसा सुरक्षित तरीके से निवेश करने के लिए उनके पास जो सबसे बेहतर विकल्प है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। धन्यवाद। शुभ रात्रि।